प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं नूतन शेखावत। आज हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे प्रवासी राजस्थानियों ने कैसे स्थापित की सीए बनाने की फैक्ट्री। साथ ही जानेंगे उस शख्स की कहानी जिसके आईटी कौशल को दुनिया सलाम करती है। इस बुलेटिन में आप प्रवासी राजस्थानियों के उस उत्साह से भी रूबरू होंगे जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के लिए ईटीवी की टीम के मुंबई पहुंचने पर देखने को मिल रहा है। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएं, उससे पहले देख लेते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। प्रवासी राजस्थानियों को एक सूत्र में पिरोने की मुहिम के तहत ईटीवी राजस्थान के बहुचर्चित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का अगला मुकाम मुंबई है, जहां के गोरेगांव इलाके में लक्ष्मी पार्क में 1 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन को लेकर प्रवासी राजस्थानियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर जुटने वाले हैं। इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों की मौजूदगी में खास कार्यक्रम जनमंच आयोजित होगा। साथ ही राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करने वाला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश होगा। प्रवासी राजस्थानी लोगों ने दशहरा उत्सव पर मुंबई के बांगुर नगर स्थित बांगुर सदन में रामायण मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामचरित मानस का पाठ एवं भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 500 से अधिक लोगों ने रामायण का पाठ किया। रामायण पाठ के बाद में बांगुर नगर की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार की मंत्री विद्या ठाकुर, स्थानीय नगर सेवक राजू उपाध्याय, श्रीवल्लभ करवा, राजाराम छापड़वाल, आर.के. गुप्ता, शांता देवी भट्टर सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था रही। इस दौरान ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को सफल बनाने का आश्वासन दिया। बांगड़ नगर रामायण मंडल पिछले कई सालों से प्रतिवर्ष 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ करते हैं। एसएससी से लेकर के और एमबीए, सीए वगैरह जितने भी एग्जाम हैं, उसमें जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। राजपूत समाज की ओर से मुंबई में कल यानी 25 अक्टूबर को 34वां दशहरा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक रणधीर सिंह भिंडर, सांसद गोपाल शेट्टी सहित कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक रतन सिंह राठौर रहेंगे। इस मौके पर कई राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इस समारोह में 5,000 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी भाग लेंगे। नवरात्र के मौके पर देश भर में प्रवासी राजस्थानियों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी भी ठेठ राजस्थानी अंदाज में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। राजस्थानी समाज की कई संस्थाओं के सहयोग और समाज सेवी प्रसन्न भंडारी के सहयोग से हिमायत नगर स्थित प्रशंसा में माता भवानी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध गायक तरुण झंवर ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर माता का भव्य दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में गोशामहल विधायक राजा सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। वहीं यहाँ की नरसिंह गौशाला में राजपूत समाज की ओर से करणी माता महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थानी कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियाँ दी। इधर शाहपुर नगर में माली समाज की ओर से डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों ने शानदार समा बांधा। कार्यक्रम में रामलाल भाटी ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। प्रवासी राजस्थानी कारोबार और समाज सेवा में ही आगे नहीं है, तकनीक के साथ इनका कदमताल भी कम कतई नहीं। प्रवासी राजस्थानी हितेश मालवीय ने घर की सुरक्षा को चाक चौबंद करने वाला एप्लीकेशन तैयार किया है। डिजिटल गोरखा के नाम से बनाई गई इस एप्लीकेशन के जरिए घर में आने वाले सभी व्यक्तियों का न केवल आसानी से रिकॉर्ड रखा जा सकता है, बल्कि इसके जरिए हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी आसानी से संभव है। घरों से जुड़े क्राइम रोकने में इससे काफी मदद मिल सकती है। एप्लीकेशन की महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्रा के लिए हैदराबाद के बंजारा हिल्स में लॉन्चिंग की गई, जिसमें समाज सेवी सुरेंद्र लुणिया,
उद्योगपति प्रसन्न भंडारी, शशिकांत अग्रवाल समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में जो क्राइम रेट है दिन ब दिन किस तरह से बढ़ रहा है, और उसी क्राइम रेट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसका नाम है डिजिटल गोरखा। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि जो घर में जो अनवांटेड विजिटर्स हैं या जो लोग हम चाहते हैं कि जो घर पे ना आए, उन लोगों को कैसे रोका जाए। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उनका आना जाना कम कर सकते हैं, या हमें पता रहता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री केसीआर साहब का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा जो हैदराबाद है वो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट जो भी शहर हैं उन शहरों में गिनती हैदराबाद की हो, और वह गिनती तब हो सकती है जब सारा ये हैदराबाद डिजिटली अपने आप को पूर्णता कर पाएगा। दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, समाज सेवा और कारोबारी गलियारों में प्रवासी राजस्थानियों का कोई तोड़ नहीं। मुंबई में राजस्थान विद्यार्थी गृह के जरिए प्रवासी राजस्थानी राष्ट्र को मजबूत सीए प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और आरवीजी कैसे है सीए फैक्ट्री, आप भी देखिए। यह है मुंबई का राजस्थान विद्यार्थी गृह। ठीक से कहें तो देश को मजबूत सीए प्रदान करने वाली सबसे अग्रणी संस्था। ये प्रवासी राजस्थानियों की समाज सेवा और शिक्षा के प्रति जागरूकता की जीती जागती मिसाल है। आलीशान कैंपस, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टडी रूम्स, लाइब्रेरी, बेहतरीन छात्रावास और संस्कार युक्त अध्ययन का माहौल, ये खूबियां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राओं को यहाँ पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। उन लोगों ने ये सोचा कि एक इस तरह का छात्रावास बनाया जाए कि जहाँ पर सीए के स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों की जो सोच थी उसके हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पर अंधेरी में रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक एक ज़मीन का ये अधिग्रहण की, और इस पर इन लोगों ने ये मकान बनाया। यहाँ के छात्रों की व्यवस्था में उनके रहने के लिए उचित दर में उनको रूम में उपलब्धता कराई जाती है, और उनके सोने की, रहने की, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। सोने के लिए अलग सेपरेट बेड है सबके लिए, और उनके पढ़ाई के टेबल्स हैं, कपड़े रखने के लिए कपबोर्ड है, स्टडी के लिए अलग व्यवस्था है, और सारे स्टडी के लिए रूम भी बनाए हुए हैं। और यहाँ पर और भी काफ़ी तरह की सुविधा है, जैसे मान लो यहाँ जिम बनाया हुआ है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है। लाइब्रेरी भी रखी गई है जिससे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आए। प्रवासी राजस्थानियों द्वारा सीए तैयार करने के लिए साल 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आज यहाँ 580 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये संस्था जितना शैक्षणिक और खेल गतिविधियों में आगे है, संस्कारवान सीए तैयार करने में इसका योगदान उतना ही ज्यादा है। यहाँ चरित्र को लेकर बाकायदा विशेष सत्र लगाए जाते हैं। आज की लड़की, आज की बेटी किसी भी तरीके से उसको शिक्षा मिले, और राजस्थान विद्यार्थी गृह क्योंकि अभी तक सीए स्टूडेंट्स के लिए ही काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान से आई हुई हर बेटी जो सीए करना चाहती है उसको अनुकूल माहौल मिले, कोई पैसे की कमी नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिले। ये हमारा एक कार्यक्रम है। देश को मजबूत सीए देने वाली संस्था में गरीब तबके के छात्रों के अध्ययन का पूरा ख्याल रखा गया है। संस्था अपने कॉर्पस फंड से उनको उचित छात्रवृत्ति देती है। मुंबई में अब तक हजारों सीए तैयार कर चुकी ये संस्था अब दूसरे शहरों में विस्तार पर काम कर रही है। अभिषेक मिश्रा, ईटीवी न्यूज, मुंबई। कारोबार में कामयाबी प्रवासी राजस्थानियों की सदियों से मुरीद रही है, क्योंकि कठोर मेहनत और बुलंद इरादों के साथ इन्होंने जहां भी कदम रखा, कारोबार आसमान की बुलंदियां छूने लगा। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रकाश जैन की, जिनकी कहानी हर राजस्थानी का सीना गर्व से 56 इंच का कर देती है। इन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा, कामयाबी इनकी चेरी बन गई। प्रकाश जैन यानी वो शख्सियत जिनके बुलंद इरादे और बिजनेस स्किल्स की पूरी दुनिया कायल है।
इनकी पहचान जितनी कारोबारी क्षमताओं से है उतनी ही एकेडमिक रिकॉर्ड से भी है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में बहुत कम लोग MBA के बारे में जानते थे, ये न्यूयॉर्क से कंप्यूटर साइंस में MS करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से MBA कर चुके थे। 1975 में उस वक्त की सबसे बड़ी IT कंपनी IBM से काम की शुरुआत की, जिसके बाद DEC और जेरोक्स में काम किया। इरादे बड़े थे, लिहाजा अमेरिका में 16 साल नौकरी के बाद इन्होंने हिंदुस्तान में कुछ नया करने का मानस बनाया और 1993 में महाराष्ट्र के नासिक में IT कंपनी की नींव रखी, जो मात्र 6 साल की अवधि में 400 से ज्यादा MNCs की IT सेवा प्रदाता बन गई। 2007 में इसका ब्रिटिश टेलीकॉम ने अधिग्रहण कर लिया और प्रकाश जैन ब्रिटिश टेलीकॉम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि ये पद इनको ज्यादा वक्त तक रास नहीं आया और इन्होंने 2009 में इंस्पिरा की नींव रख दी, जो आज देश की अग्रणी IT फर्म है। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर मरुधरा के सपूतों ने दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ऐसे एक शख्स हैं मेरे साथ में, राजस्थान के पाली जिले से मुंबई आए प्रकाश जैन। आइए जानते हैं प्रकाश जैन का राजस्थान से मुंबई आने के सफ़र की कहानी। प्रकाश जी, आपका ETV में स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रकाश जी, आप राजस्थान से यहाँ आए और आपने किस तरह से यहाँ व्यापार की शुरुआत की? मैं तो आया था जब 5वीं क्लास तक। कोसेला हमारा गांव है, बहुत छोटा गांव। वहाँ से 5वीं पढ़ के यहाँ आए और यह मारवाड़ी कमर्शियल हिंदी हाई स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन लिया। हमारे बाबूजी की छोटी सी दुकान थी नल बाज़ार के एरिया में। काफ़ी क्या कहेंगे, चैलेंजिंग टाइम था। और वहाँ से ग्रेजुएट होके किसी कॉलेज से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, फिर पूना इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की और 74 में मैं अमेरिका चला गया। वहाँ से 18 साल के बाद वापस आया। अमेरिका में मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस और MBA भी किया और यहाँ आके फिर बिज़नेस इस्टेब्लिश। मेरे आने की मेन वजह है कि मेरे 3 लड़के हैं। मैं चाहता था कि उनकी संस्कृति कहीं गुम न जाए, अपने रूट्स जो है वो वापस क्या कहेंगे इस्टेब्लिश हो। तो नहीं तो पता चला कि भाई तीनों बहुओं में एक रशियन है, एक पूरा यूनाइटेड नेशन मेरे घर में जमा हो जाए वो संस्कृति वाला हाल। तो ज़रा उस हिसाब से फैमिली का भी, और मैं अकेला ही था यहाँ से मेरे परिवार से। अनलाइक कि अपने पटेल्स होते तो पूरा परिवार साथ में आ जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वापस आए। मैंने अब तक 3 कंपनियां बनाई हैं। पहली कंपनी थी बिज़नेस प्रोसेस BPO की, उसको बना के फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ख़रीदी। दूसरी कंपनी थी मैनेज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो ब्रिटिश टेलीकॉम को बेची। और तीसरी अभी इंस्पिरा है, जो IT सर्विसेज में है, हेल्थ केयर सर्विसेज में है, एंड वी आर इन टोटल IT। हम लोग लार्ज स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे VAT है, हमने 9 स्टेट्स में किया है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए हमने काफ़ी IT का यूज़ किया है, वो भी 12 स्टेट्स में किए हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हमने 10 स्टेट में किए हैं। दृढ़ संकल्प और बेहद सकारात्मक विचारधारा वाले प्रकाश जैन की ख्याति कारोबारी गलियारों में ही नहीं, सियासी और बौद्धिक जगत में भी उतनी ही है। जैन रिवांडा गणराज्य के भारत में मानद काउंसिल हैं, जिसके चलते ये दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये IIIT काकीनाडा के चेयरमैन और जैन विश्व भारती लाडनू के बोर्ड मेंबर भी हैं। अपनी अद्वितीय सेवाओं के लिए जैन समाज रत्न, उड़ान अवार्ड जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। जैन साहब, आपने अमेरिका में पढ़ाई की है और आप मुंबई जैसे बड़े महानगर में रहते हैं, जहाँ पर एकदम कॉरपोरेट कल्चर का माहौल है। ऐसे में आप राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनको आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बड़े धूमधाम से करते हैं सेलिब्रेट। एक भी पर्व छोड़ते नहीं हैं। और जहाँ तक मौका मिलता है राजस्थान की भूमि पे, मरुधरा पे जाने की इच्छा हमेशा अलाइव रहती है। हम तो छुट्टियाँ जब भी मिलती है तो जोधपुर या फिर उदयपुर या जयपुर जाते हैं और ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वहाँ की जो खुशबू है, जो अट्रैक्शन है, और वो तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
जुड़ा हुआ हूँ जीतो से भी। JATF हमारी जो जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन है, जहाँ UPSC और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो सिलेक्शन का है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और जैन विश्व भारती जो लादनू में यूनिवर्सिटी है उसके बोर्ड पे भी हूँ, नॉमिनेटेड बाय HRD मिनिस्ट्री, और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ETV राजस्थान ने एक मुहिम शुरू की है प्रवासी राजस्थानी लोगों के लिए, उसके तहत हम लोग एक मुंबई में भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा पूरा योगदान रहेगा, जो आप आदेश करोगे। ETV एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ज़रूरी है कि हम जो राजस्थान से एक तरह से बिछुड़ गए हैं, ये आप अच्छा ब्रिज बना रहे हो वापस जुड़ने का, और एक नया आभास और एक क्या कहोगे सेंटिमेंट पैदा कर रहे हो हमारे में राजस्थान से वापस, तो बहुत बढ़िया है, अमेजिंग। प्रकाश जैन कारोबारी दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन ठेठ राजस्थानी संस्कार इनको आज भी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थानी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों से उतना ही नाता रखते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ के बावजूद पूरी शिद्दत से राजस्थानी रीति रिवाज न केवल निभाते हैं, बल्कि इनके घर में मायल की महक सहज ही महसूस की जा सकती है। महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, मुंबई। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी खबरें लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707367888 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है pravasinews@etv.co.in। चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।